दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube मंच पर। दोस्तों 2026 के साल में कई राज्यों में चुनाव होने हैं और चुनावी राज्यों में सत्ता बरकरार रहेगी या सत्ता परिवर्तन होगा वो तो जनादेश के द्वारा तय होगा। लेकिन जिस राज्य में जनादेश के द्वारा सत्ता को बरकरार रखने वाला जनादेश मिला, उसके भीतर इस बात की चर्चा अब धीरे धीरे तेज होती जा रही है कि क्या 2026 बिहार में मुख्यमंत्री परिवर्तन का साल बनेगा या 2026 बिहार में सत्ता की स्टेपनी परिवर्तन का साल बनेगा। भारतीय जनता पार्टी बिहार के मुख्यमंत्री पद को हासिल करना चाहती है। जनता दल यूनाइटेड किसी भी कीमत पर मुख्यमंत्री पद को छोड़ना नहीं चाहती और इन सब के बीच तेजस्वी यादव के कल पटना पहुंचने की खबरें हैं। लोक जनशक्ति पार्टी के नेता चिराग पासवान चर्चाओं से गायब है और जब वो चर्चा से गायब है उसके बाद उनके 1.5 दर्जन विधायक क्या लोजपा की पुरानी वाली परंपरा पर चलते दिखाई देंगे? क्योंकि लोक जनशक्ति पार्टी के जब 29 विधायक जीते थे तो उसके 2/3 विधायक घाटशिला में देखे गए थे। लोक जनशक्ति पार्टी के जब 3 विधायक जीते थे तब वो 3 के 30 नीतीश कुमार के सहयोगी हो गए थे। जब उनके 1 विधायक जीते वो भी नीतीश कुमार के साथ चले गए थे। संसदीय दल की भी कमोबेश यही स्थिति रही है। लेकिन क्या राष्ट्रीय जनता दल सत्ता में आने के लिए बेचैन है या राष्ट्रीय जनता दल के विधायक अपने नेतृत्व से इच्छा रखते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल सत्ता का हिस्सेदार बन जाए? लालू यादव के पुराने क्लिप को जो संसद में दिया गया भाषण है उस पर यदि गौर करें तो लालू यादव कहते हैं कि बड़े मुश्किल से जीत कर यहां तक पहुंचते हैं। दिन भर अदा बदा प्रणाम 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 करते रहते हैं तब जाकर जीत कर पहुंचते हैं। तो यही स्थिति लालू यादव की पार्टी के विधायकों की भी है। उन्हें भी जनता के काम कराने हैं, उन्हें भी क्षेत्र में सत्ता के साथ अपने रसूख को बरकरार रखना है। लेकिन इन सब के बीच 174 विधायक जो भाजपा और जदयू से जीत कर आए हैं उनमें तो टूट की कोई संभावना नहीं है। लेकिन जो बाकी 69 विधायक ऐसी पार्टियों से जीत कर आए हैं जिनके विधायकों की संख्या 1 से लेकर 25 के बीच में है, वहां तरह तरह के खेल को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। तो इन चर्चाओं के बाद क्या वाकई मकर संक्रांति के बाद बिहार के अंदर ताकत बढ़ाने का खेल होगा? और ताकत बढ़ाने के खेल में जिसके पास सत्ता है और अपनी पार्टी से केवल 8 विधायकों को मंत्री बना पाया है, क्या वो ज्यादा दमदार सिद्ध होगा या भारतीय जनता पार्टी ज्यादा दमदार सिद्ध होगी? इसी सवाल पर चर्चा के लिए हम सीधे चलते हैं वरिष्ठ पत्रकार और जाने माने राजनीतिक विश्लेषक ऋषि मिश्रा जी के पास। ऋषि जी बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस YouTube मंच पर। और नमस्कार। सबसे पहले नए साल में हमारे दर्शकों को ये बताइए कि ये जो 69 विधायक हैं ऐसी पार्टियों के जिनके विधायकों की संख्या, उन पार्टियों के विधायकों की संख्या किसी की 1, किसी की 2, किसी की 3, किसी की 6, किसी की 5, किसी की 19, किसी के 25, मतलब छोटी पार्टियां जो बिहार विधानसभा के अंदर है, उन 69 विधायकों को अपने पाले में कर 122 के नंबर तक पहुंचने की होड़ में बीजेपी भी है, जेडीयू भी है। लेकिन अवसर किसके ज्यादा दिखाई दे रहे हैं? मकर संक्रांति के बाद मिशन 85 के वाले 122 में तब्दील होंगे या 89 वाले 122 में तब्दील होंगे? ये बड़ा सवाल है। देखिए अभिषेक जी, एक आपने खबर इंडियन एक्सप्रेस में पढ़ा होगा और शायद आपने इस खबर को ब्रेक किया था और आपने स्टोरी भी चलाई थी अपने चैनल पे कि अमित शाह कैसे जेडीयू के एक दो बड़े नेता और एक बिहार के जाने माने ब्यूरोक्रेट एक गुपचुप तरीके से मुलाकात की थी और ये मन टटोलने का प्रयास किया था कि नीतीश कुमार रिटायरमेंट चाहते हैं तो कब चाहते हैं, यदि रिटायरमेंट होंगे तो उसका रिप्लेसमेंट क्या होगा। क्योंकि बीजेपी चाहती है कि उनके ही विधायक, उनके ही कार्यकर्ता अब सीएम हो। लेकिन आप जानते हैं सत्ता कोई भी छोड़ना नहीं चाहता। नीतीश कुमार सीएम है, सीएम बने रहना चाहते हैं। आप तरह तरह के अटकलें राजनीतिक गलियारों में लग रहे हैं, लेकिन कोई भी पार्टी या कोई भी नेता सत्ता इतनी आसानी से नहीं जाने देना चाहती है। एक तरफ जेडीयू है, दूसरी तरफ बीजेपी है। सवा माह तक खेल गठबंधन के बीच ही चल रहा है। आपने देखा
होगा। और जेडीयू की तरफ से एआईएमआईएम के विधायकों को भी अपने साथ लाना चाहती है। आपने देखा होगा कि जी उनके जो सर्वा हसुद्दीन ओवैसी ने यहाँ तक बयान दिया, उनको लगा कि उनके पार्टी के विधायक टूट सकते हैं। आपने बिल्कुल इंट्रो में सही कहा है कि हर विधायक अपने क्षेत्र में काम कराना चाहते हैं। हर विधायक सत्तासीन जो पार्टी होती है, सत्तासीन जो पॉलिटिकल चेहरे होते हैं यानी मुख्यमंत्री हैं, उनसे रिलेशन खराब करना नहीं चाहते हैं, ताकि क्षेत्र में जो डेवलपमेंट के काम होंगे इन्हीं लोगों के द्वारा किए जाएंगे। मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री अपने आप में एक मतलब राज्य का मुखिया होता है। तो कोई भी जी विधायक या एक तो फिर तो चुनाव में जाना नहीं चाहते हैं, दूसरी तरफ सत्तासीन पार्टी गठबंधन से रिलेशन खराब नहीं करना चाहते हैं, मुख्यमंत्री से रिलेशन खराब नहीं करना चाहते हैं। तो आपने देखा होगा कि एआईएमआईएम के विधायकों को लाने का प्रयास किया जा रहा है। दूसरी तरफ आपने देखा होगा कि कांग्रेस के भी कुछ विधायक जेडीयू के संपर्क में हैं, ऐसा चर्चा है कि उनको भी मतलब अपने पाले में लाया जा सकता है। मतलब इन शॉर्ट में आपको कहूँ, जेडीयू अपनी संख्या मतलब करीब करीब 100 के आसपास रखना चाहती है, हम्म ताकि ताकि यदि बीजेपी भविष्य में कोई ऐसा मतलब खेल करने का प्रयास करे तो संख्या बल जो हो जेडीयू के पास हो, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जेडीयू हो। क्योंकि जानते हैं कि जी गवर्नर साहब किस पार्टी के हैं। हालांकि गवर्नर संवैधानिक पद होता है, लेकिन किस पार्टी द्वारा जी मतलब नॉमिनेट किए गए हैं ये कहने की जरूरत नहीं है। तो एक तरफ बीजेपी भी प्रयास में है कि नीतीश कुमार मान जाए, क्योंकि देखिए नीतीश हम्म कुमार को नाराज करके बीजेपी सत्तासीन नहीं हो सकती है, क्योंकि पिछड़ों के बड़े नेता है। और एक हम्म बात तो बिल्कुल सही है, ठीक है गाये बगाए आप तमाम स्टोरी बना ले नीतीश कुमार को लेकर, लेकिन आज भी नीतीश कुमार का रिप्लेसमेंट बीजेपी के पास अभिषेक जी नहीं है। यदि है तो आप बता दीजिए। सम्राट चौधरी ठीक है, डिप्टी सीएम है, गृह विभाग आपने दे दिया है, लेकिन उस कद के नहीं है। विजय हम्म सिन्हा को देख लीजिए, या तमाम जो बीजेपी के जो मतलब टॉप लीडरशिप बिहार के हैं। ठीक है, नितिन नवीन को आपने बना दिया है राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष, संभवतः वो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हो जाए, लेकिन जो कद बिहार के राजनीति में नीतीश कुमार का है, जो कद बिहार के राजनीति में एक जमाने में लालू यादव का था, वो कद न तेजस्वी यादव का है, न इधर यदि एनडीए में बात करें तो नीतीश के अलावा क्या कहते हैं सम्राट चौधरी में है, या विजय सिन्हा में है, या नीतीश जेडीयू में मिश्रा, भी जो किसी भी का नहीं है। मतलब एक जो लीडरशिप का मतलब फौज है इनके पास, बीजेपी के पास। तो बड़ा मुश्किल है नीतीश कुमार को रिप्लेस करना। यदि नीतीश कुमार को रिप्लेस करते हैं तो कौन होगा बीजेपी के तरफ से? तो कम से कम ये है। और आपने बिल्कुल सही कहा, शाम मात की खेल चल रही है। मकर संक्रांति के बाद क्या होता है ये देखने वाली बात होगी जी। ऋषि जी, पहली शुरुआत तो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से हुई है। चर्चा यह है कि उपेंद्र कुशवाहा अपनी पार्टी को जेडीयू में मर्ज करना चाहते थे, लेकिन इस बीच में बेटे को मंत्री बनाए जाने का, बिना विधायक बनाए मंत्री बनाए जाने का मामला इतना तूल पकड़ा, या यूं कहें कि पकड़ा दिया गया। उनकी पार्टी के 3 विधायक उनसे बागी हुए चल रहे हैं। अब चर्चा है कि अगर जेडीयू में नीतीश कुमार, इनकी उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी अगर मर्ज करेगी तो इकलौता विधायक कैसे मर्ज करेगा? 2/3 होने चाहिए मर्जर के लिए, या तो पूरा जाए या फिर 2/3 जाए। 4 में 2/3 का आंकड़ा होता है 3 विधायक का। अब 3 तो उधर घूम रहे हैं, और तीनों के बारे में कहा जाता है कि आर्थिक रूप से संसाधन संपन्न है। आर्थिक रूप से संसाधन संपन्न विधायकों की क्या स्थिति होती है मौजूदा दौर में, जांच एजेंसियों के दौर में, ईडी सीबीआई के दौर में, वो थोड़े कहे को ज्यादा समझ में, लोगों को समझ में आता है। क्या लग रहा है आपको कि पहला खेल तो घर से ही शुरू हो गया? यानी जो नीतीश कुमार चाहते थे उसमें कई लोग कह रहे हैं कि बीजेपी ने लंगड़ी मार दी है। रालोसपा वाली, वो अब नया नाम आरएलएम है, उस पार्टी में लंगड़ी मार दी देखिए है बीजेपी ने अपनी तरफ देखिए से। अभिषेक अब जी। लोजपा के अब बारे में चर्चा है कि लोजपा में नाराज विधायकों की तादाद बहुत ज्यादा है। 2 मंत्री बन गए हैं, 17 मंत्री बनने की लाइन में है। अब सवाल यह है कि जनता दल यूनाइटेड ने अपनी पार्टी से 6-7 मंत्री पद या 8 मंत्री पद खाली रखे हैं, बीजेपी से 1 या 2 खाली है। यानी ऑफर करने के लिए, पैकेज सेलिंग के लिए सबसे ज्यादा ऑफर जेडीयू के पास है। दूसरी चीज, बिहार की राजनीति और बिहार की डेमोग्राफी को समझने वाले लोग इस बात को बखूबी जानते हैं, चाहे किसी विधायक को माइनॉरिटी का वोट मिला हो या ना मिला हो, कोई भी जनप्रतिनिधि बिहार के अंदर, गिरिराज सिंह जैसे अपवाद को छोड़ दे, भाजपा के भी कई जनप्रतिनिधि
कोई भी जनप्रतिनिधि ऐसा काम नहीं करना चाहता कि अल्पसंख्यक गोलबंद होकर उसके खिलाफ वोटिंग करे। जो उत्तर प्रदेश वाली राजनीति है, जो गुजरात वाली राजनीति है, वो बिहार में नहीं हो पाती। तो जो विधायक टूट कर आएंगे वो किस तरफ जाएंगे, इसको लेकर भी चर्चा है कि उसी तरफ जाओ जिधर की मुसलमान नाराज ना हो जाए। मिशन लोजपा से शुरू होगा। देखिए अभिषेक जी, आप भी जानते हैं लोजपा को तोड़ना आसान नहीं है। लोजपा के यदि 19 विधायक हैं तो मुझे लगता है कि 15-16 विधायक आसानी से टूट जाएंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लोजपा को तोड़ना आज की डेट में, लोजपा को तोड़ना नीतीश कुमार के लिए या बीजेपी के लिए, हालांकि बीजेपी के वो बहुत निकट है तो बीजेपी क्यों तोड़ेगी। यदि जेडीयू के रणनीतिकारों का ऐसा कोई प्लान होगा तो चाहे वो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी हो, रामेश्वर महतो का आपने बयान सुना भी होगा, वो मतलब नीतीश कुमार के अधिक अपने आप को करीब मानते हैं। तो ये जो मतलब जो रस्साकसी चल रहा है कि उस सिंगल लार्जेस्ट पार्टी का, जे देखिए तमाम जो सर्वे चुनाव से पहले, नतीजे से पहले हम भी उस मतलब फौज में से एक व्यक्ति हैं जिन्होंने ये कहा था कि जेडीयू सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होगी। कुछ सीटों का मतलब कुछ सीटों से बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हो गई। तो आज भी नीतीश कुमार के मन में है अभिषेक जी की कि जेडीयू सिंगल लार्जेस्ट पार्टी क्यों नहीं बन पाई। तो मुझे लगता है कि कैबिनेट रिशफल भी होने वाली है मतलब मकर संक्रांति के बाद। तो आपने 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 सही कहा कि जेडीयू के पास जो है विधायकों को एडजस्ट करने के लिए मंत्रिमंडल में काफी सीटें हैं। तो मुझे लगता है कि सिर्फ लोजपा ही नहीं, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है, राजद के कुछ विधायक संपर्क में है, कांग्रेस के कुछ विधायक संपर्क में है, और इन पार्टियों में ऐसे विधायक हैं जिनके समीकरण जेडीयू से ज्यादा मैच करते हैं इन कंपैरिजन बीजेपी। लेकिन बीजेपी की मजबूरी ये है कि कब तक नीतीश कुमार को मतलब नीतीश कुमार की पालकी ढोते रहेंगे। नितिन नवीन को जो एकाएक राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है, उसके पीछे भी मुझे लगता है कि एक खेल है कि एक ऐसे नेता को एक नेता का कद इतना बढ़ा दे कि यदि भविष्य में, यानी भविष्य क्या, आने वाले 3-4 महीनों में यदि कोई बड़ा प्रयोग करने की जरूरत हो बिहार में, तो नितिन नवीन को वहां पे मतलब मुख्यमंत्री चेहरा बनाया जाए या मुख्यमंत्री उनको बनाया जाए। क्योंकि सम्राट चौधरी या नित्यानंद राय या आप विजय सिन्हा, मुझे नहीं लगता है कि ये लोग कैपेबल हैं सीएम बनने के लिए। ठीक है, डिप्टी सीएम है, अलग बात है, लेकिन बीजेपी भी इस पर वर्कआउट कर रही है। दूसरी तरफ ये आप देखिए अभिषेक जी, तो जेडीयू को भी काम करना होगा। ठीक है, नीतीश कुमार आपके पार्टी के चेहरा है, सर्वसर्वा नेता है, नीतीश कुमार का कद इतना बड़ा है, ठीक है, लेकिन आपको आने वाले जो टाइम है उसमें जेडीयू को कौन लीड करेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो हो सकता है कि निशांत की एंट्री हो, निशांत डायरेक्ट सीएम ना बने। ऋषि जी, यहाँ एक सवाल है। सवाल यह है कि जनता दल यूनाइटेड की फ्यूचर लीडरशिप को लेकर बीजेपी में ज्यादा उत्सुकता है। जेडीयू के अंदर जो प्रो भाजपा कैंप माना जाता है उनमें निशांत को लाने की ज्यादा बेचैनी है। जेडीयू के जो कैडर है वो निशांत को लाना चाहते हैं नीतीश कुमार के रिप्लेसमेंट के तौर पर। भाजपा वाले निशांत को लाना चाहते हैं सम्राट चौधरी के रिप्लेसमेंट के तौर पर, और नीतीश कुमार वाली कुर्सी पर भाजपा वाले बैठना चाहते हैं। क्या लगता है इन दोनों के बीच में एजेंडा, निशांत को लाने का एजेंडा सबका है, लेकिन इन दोनों के बीच में निशांत के लिए पैकेज कौन सा है, यह नीतीश कुमार तय करेंगे या भाजपा तय करेगी? देखिए, निशांत को पचाया जा सकता है, नीतीश कुमार को डाइजेस्ट नहीं किया जा सकता है। और निशांत तो मतलब बहाना है, नीतीश निशाना है। क्योंकि नीतीश कुमार की इतनी बड़ी कद है, इतना भारतीय राजनीति में इतना बड़ा ओहदा है, इतना बड़ा एक कद उनका बन चुका है, और यदि आप नीतीश कुमार को उनके मन के अनुसार यदि उनको रिप्लेस नहीं करते हैं, नीतीश कुमार के इच्छा के अनुसार से उनको रिप्लेस नहीं करते हैं, तो संभावना ये होगा कि अति पिछड़ा वोट जो है, जो आज की परिस्थिति में एनडीए के साथ है, वो छिटक सकता है। ठीक है, एक एंटी यादव सेंटीमेंट है, लेकिन यदि आप उनके जो लीडरशिप है उसको ही मतलब एक तरह से मतलब आप खत्म करना चाहेंगे, तो उस परिस्थिति में क्या होगा, अति पिछड़ा वोट जो है या तो कांग्रेस के साथ चला जाए या राजद के साथ चला जाए, तो ये परिस्थिति भी तो डेवलप होती है। तो निशांत ठीक है, ऐसे ऐसे देखिए, निशांत यदि राजनीति में आते हैं तो नीतीश कुमार की तुलना में उतने परिपक्व नहीं है, न उतना बड़ा अनुभव है। अनुभव तो
न के बराबर है। और निशांत और कहाँ नीतीश कुमार। हो सकता है, देखिए मैं जेडीयू के लिए अशुभ नहीं ये सुनील किसी पार्टी के गावस्कर लिए और नहीं रोहन कहना चाहिए। गावस्कर वाली बात है क्या? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, देखिए हो सकता है कि एक संभावना ऐसा हो कि ठीक है, नीतीश कुमार की इच्छा अनुसार से नीतीश कुमार राजनीति से संन्यास ले ले, निशांत डिप्टी सीएम हो जाए। लेकिन आफ्टर नीतीश कुमार बीजेपी क्या जेडीयू को जिंदा रखना चाहेगी? ये बहुत बड़ी बात है। नहीं, उससे बड़ा सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं ऋषि जी, क्या नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद जेडीयू के दायरे से बाहर ले जाने के लिए तैयार होंगे? नहीं, नीतीश कुमार यदि राजनीति से संन्यास भी लेंगे तो अपने बेटे को, निशांत को सीएम बनाना चाहेंगे। निशांत निशांत की यदि राजनीति में एंट्री होती है और निशांत थोड़ा परिपक्वता दिखाते हैं तो जेडीयू को वो मतलब कंटिन्यू मतलब जिंदा रख सकते हैं। और तब तब एक मान लीजिए एक बार निशांत मतलब ये राजनीति में एक बार मतलब प्लेस्ड हो जाएंगे तो फिर बीजेपी को भी उनको हटाना आसान नहीं होगा। क्योंकि देखिए बिहार में कास्ट राजनीति का एक बड़ा मतलब महत्व है। अब जैसे ही आप यदि निशांत को वहां पे मान लीजिए रिप्लेस करने का प्रयास करेंगे तो कुर्मी कुशवाहा में क्या मैसेज जाएगा, अति पिछड़ा में क्या मैसेज जाएगा? ये खतरा आज नीतीश कुमार से क्यों डरती है बीजेपी? बीजेपी के पास सब कुछ है, ईडी सीबीआई इनकम टैक्स सब कुछ है। एक तो नीतीश कुमार की छवि साफ साफ सुथरी रही है, ठीक है, नीतीश कुमार के छत्रछाया में कई मंत्री जो सड़क पे थे आज वो अरबपति हैं, ठीक है, लेकिन नीतीश कुमार पे इंडिविजुअली कोई आरोप नहीं है। नीतीश कुमार को ईडी सीबीआई से डरा भी नहीं सकते हैं। नीतीश कुमार के को बलपूर्वक यदि रिप्लेस कीजिएगा तो अति पिछड़ा समाज की नाराजगी मोल लेना होगा। तो 15-16% से आप सत्ता में नहीं आ सकते हैं ना, सिर्फ फॉरवर्ड के वोट से सत्ता में तो आ नहीं सकते हैं। तो ये समझने की जरूरत है। ये बीजेपी के नहीं, लिए, आप देखिए जो बात कर बीजेपी रहे हैं तमाम राज्यों में उस पर अभिषेक थोड़ा जी अभिषेक मुहावरा जी यूज काट अभिषेक जी देखिए। एक मिनट, आप जो अभिषेक बात जी कर रहे हैं ना ऋषि जी, अभिषेक जी एक जो बात सेकेंड, आप कर तमाम राज्यों में बीजेपी में तमाम नेताओं को ईडी सीबीआई का बल दिखा के अपने पाले में कर लिए या वही बैठा बात मैं दिए। कह रहा हूँ ऋषि जी, जनता के बीच में अगर किसी दूसरे नेता के यहाँ ईडी सीबीआई जाती है तो आम जनता में चर्चा होती है क्या कि भ्रष्टाचारी को पकड़ने गई है ईडी। मतलब इक्के दुक्के अपवादों को छोड़कर अगर कुछ नेताओं के यहाँ ईडी जाती है तब। लेकिन नीतीश कुमार के यहाँ अगर गलती से ईडी सीबीआई पहुंच जाए तो लोग चर्चा यही करेंगे कि भ्रष्टाचारी नीतीश कुमार के यहाँ पहुंचा है, ईमानदार को दबोचने। ये छवि नीतीश कुमार की रही है, इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते। नीतीश बिल्कुल कुमार ने बिल्कुल 20 साल में क्या बनाया, क्या बर्बाद किया, इस पर तमाम बहस हो सकती है, सकारात्मक नकारात्मक दोनों हो सकती है। लेकिन मैं एक जहां बात एग्जांपल निजी देता हूँ। छवि की, जी मैं एक एग्जांपल देता, संजीव हंस आईएएस बिहार के चर्चित आईएएस रहे हैं, नीतीश कुमार के काफी करीबी रहे हैं, लेकिन उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे तो नीतीश कुमार ने बिल्कुल उनको दरकिनार कर दिया। नीतीश कुमार का जमा पूंजी उनकी जो एक साफ साफ सुथरी छवि रही है, सुशासन बाबू की जो छवि रही है वो बरकरार रखना चाहते हैं। राजनीति में देखिए बहुत से समझौते करने पड़ते हैं। ये आदर्श सिर्फ कहने के लिए आदर्श राजनीति जो है ये अच्छी लगती है, लेकिन तमाम नेताओं में यदि देखेंगे तो नीतीश कुमार उन तमाम नेताओं से अलग जरूर है। और राजनीति है तो कुछ इफेंट वर्क तो करना ही पड़ता है, आप भी जानते हैं। जी जी नहीं, सवाल ये है कि एक सबसे महत्वपूर्ण पहलू जो नीतीश कुमार की बार्गेनिंग पावर जो बनी हुई है, वो पिछली विधानसभा में जब वो 43 पर थे तब भी उनकी बार्गेनिंग पावर आरजेडी के बूते थी। उसके पहले की 2015 वाली विधानसभा में जब नीतीश कुमार 71 पर थे तब भी उनकी बार्गेनिंग पावर आरजेडी और बीजेपी के बूते बनी हुई थी। इस विधानसभा में ऋषि जी, इस विधानसभा में नीतीश कुमार 85 पर है। नीतीश कुमार 85 पर है इस विधानसभा में, और एमआईएम और इंडिया गठबंधन को मिलाकर 41 है। अब सवाल उठता है कि नीतीश कुमार की बार्गेनिंग पावर तो मोटे तौर पर आरजेडी के 25 विधायकों के बूते हैं। आरजेडी को अगर नीतीश कुमार के साथ नहीं आती है, कल को कहीं भारतीय जनता पार्टी ही तोड़कर ले जाए, तब तो नीतीश कुमार का खेल खत्म है। तब तो इसी विधानसभा में नीतीश कुमार की जेडीयू का विसर्जन तय है, सत्ता उसके हाथ से छूटनी तय है। तो देखिए मैंने आरजेडी को शुरू में बचाने के लिए आरजेडी के विधायकों को साथ लाना या आरजेडी देखिए नेतृत्व को साथ लाना, ये तो नीतीश कुमार की मजबूरी बनती जा रही है। देखिए मैंने शुरू में ही कहा राजद के ऐसे कुछ विधायक हैं जो जेडीयू के संपर्क में हैं।
लेकिन उनके जी जो सामाजिक समीकरण है वो बीजेपी के साथ जाने में फिट नहीं बैठता है। वो जी बीजेपी के साथ वो शिफ्ट करने में उनको एक अपने क्षेत्र में राजनीतिक रूप से नुकसान उठाना पड़ेगा इन जी। कंपेरिजन जेडीयू। हम्म। तो ये संभावना कम है कि राजद के विधायक के टूटेंगे तो वो बीजेपी में जाएंगे। अब नंबर हम्म। 2 एआईएमआईएम के विधायक टूटेंगे तो बीजेपी में जाएंगे नहीं। जाएंगे तो उनकी मतलब एक तरह से उनकी जो राजनीतिक जो पॉलिटिकल कैरियर है वो बर्फ में लग जाएगा। तो वो तो जी जाएंगे तो जेडीयू के साथ जाएंगे। इसी जी। तरह कांग्रेस का भी आप देख लीजिए, जो जो 5-6 विधायक जो चुन के आए हैं उनका भी सामाजिक समीकरण देखिए। तो ये हम्म। संभावना जो है टूटने या जुड़ने की जो संभावना है वो जेडीयू के साथ ज्यादा है। यदि ये टूटेंगे भी, इसलिए नीतीश कुमार ने कैबिनेट में कई जो मतलब आधा दर्जन से अधिक सीटें जो है खाली इसलिए रखे हैं कि यदि कोई उधर से यदि टूट के इधर आता है तो उनको कैबिनेट में एडजस्ट किया जाए। जैसे एक सहरसा से विधायक हैं, क्या तो नाम है उनका, निर्दलीय था नहीं, राजद नहीं, अपने पार्टी के सिंबल पे चुनाव लड़ रहे हैं। उनका राजद से गठबंधन था, नाम भूल रहे हैं। जी। वो भी आईपी जेडीयू के गुप्ता। संपर्क में है। जी, ताती समाज से आईपी आते हैं, नाम मैं भूल रहा हूँ। आईपी गुप्ता। आईपी आईपी गुप्ता। गुप्ता। आईपी गुप्ता। हम्म। तो ऐसे विधायकों के लिए नीतीश कुमार ने कैबिनेट में जगह खाली रखा हुआ है कि यदि वो आएंगे तो उनको एडजस्ट किया जाएगा। और हम्म। जेडीयू का ये देखिए, ठीक है, जेडीयू के कुछ जो टॉप लीडर है बीजेपी के संपर्क में है, नाम लेने की हम्म। जरूरत नहीं है। लेकिन एक जी। धारा ऐसी भी है जो एंटी बीजेपी है, हम्म। जो यदि जो मतलब थोड़ा बहुत कुछ खेल करना चाहेंगे तो उसको बैलेंस करने के लिए एक गुट ऑलरेडी वहां पे मौजूद है, ये जी। आप जानते हैं। तो इतना आसान नहीं है अमित शाह के लिए। अमित शाह प्रयास करते रहते हैं, और ये हम नहीं कह रहे हैं। इंडियन एक्सप्रेस जैसे प्रतिष्ठित अखबार में एक खबर छपी थी कि अमित शाह ने जेडीयू के 2-3 बड़े नेताओं को और एक ब्यूरोक्रेट जो नीतीश कुमार के काफी करीबी हैं उनको अपने आवास पे बुलाया था। एक गुप्त बैठक हुई थी कि नीतीश कुमार का मन क्या है, नीतीश कुमार का मन टटोलने के लिए इन नेताओं को दिल्ली बुलाया गया था। हम्म। तो ये जब इंडियन एक्सप्रेस के एक पत्रकार को ये यदि इस डेवलपमेंट की भनक है, तो क्या नीतीश कुमार या उनके जो रणनीतिकार है उनको ये भनक नहीं होगी? और राजनीति में नहीं, तो एक स्टॉक सवाल मार्केट का बड़ा खेल मौजू है चलता ही है। ऋषि जी, एक सवाल बड़ा मौजू है, बड़ा व्यवहारिक सा सवाल है। देखिए, लालू यादव अलग मिट्टी के राजनेता है, वो संघर्ष से बने हुए नेता है। तेजस्वी यादव की वही स्थिति है जो राजनीति में दूसरे नेता पुत्रों की होती है। आमतौर पर देखा जाए, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि लालू यादव और तेजस्वी यादव में जमीन आसमान का अंतर है। तेजस्वी यादव अगर नीतीश कुमार के समर्थन में खुल करके आते हैं तो कहीं ना कहीं जांच एजेंसियों की दबिश बढ़ सकती है, ऐसी चर्चा होती है बिहार में। और तेजस्वी यादव के पास जितने विधायक हैं, वो विधायक बहुत काम के हैं नहीं उनके। तो तेजस्वी यादव के विधायक ही यदि जेडीयू में जाकर शामिल हो जाते हैं तो तेजस्वी यादव के ऊपर फिर जांच एजेंसियों की दबिश नहीं होगी कि इन्होंने ही नीतीश को, भाजपा के प्लान को फेल किया, क्योंकि वैसे भी उनसे तो एक राज्यसभा सीट भी नहीं बननी है जितने विधायक हैं। अब सवाल ये उठता है कि बिहार के अंदर इस बात की चर्चा जरूर है कि क्या राष्ट्रीय जनता दल नीतीश कुमार का समर्थन करेगी या राजद के विधायक नीतीश कुमार के साथ चले जाएंगे तेजस्वी यादव को छोड़ करके। देखिए, ये हो सकता है कि देखिए देखिए ये कि आपने जो ये कहा है ना हाइपोथेटिकल बात, ये थोड़ा मुझे नहीं मतलब ये पच रहा है कि राजद अपने तमाम विधायकों को कहेंगे कि जेडीयू में चले जाए। ये हो सकता है कि वो मान लीजिए जो सरकार मान लीजिए एक मान लीजिए बने तो राजद के जो विधायक हैं या राजद जो है बाहर से समर्थन करे जेडीयू जेडीयू को या उस सरकार को। जी ये एक संभावना बन सकती है। ये भी हो सकता है कि जेडीयू एग्रेसिव राजनीति करते हुए उनके आधे से अधिक विधायक को तोड़ ले, टूट विधायकों को तोड़ ले। कुछों को मतलब उसमें से कुछ लोगों को वोट में एडजस्ट किया जाए, कुछ लोगों को जी मंत्रिमंडल में एडजस्ट किया जाए, कुछ लोगों को एमएलसी मतलब कुछ लोगों को मतलब जो बहुत से जो राजनीति में मतलब जो दिया जा सकता है वो दिया जाए। तो ये एक संभावना है। दूसरी तरफ देखिए, आपने जो जो कहा उस बात की मैं पुष्टि करता हूँ कि राजद के जो प्रमुख है भी जो मतलब जो है मतलब तेजस्वी यादव, युवराज जो उनको जो कहते हैं आप, पूरे तन मन धन से इस बार चुनाव नहीं लड़े। आप पूछेंगे क्यों? पिछले जी चुनाव की तुलना में इस बार आधे से भी कम उन्होंने रैलियां की। तो सवाल ये है कि जैसे जैसे ये राजनीतिक गलियारों में चर्चा बनी रहती है कि मायावती जी जो है
जांच एजेंसियों के डर के मारे उत्तर प्रदेश में उस प्रकार से सक्रिय नहीं है जिस प्रकार से उनको वहां के राजनीति में होनी चाहिए थी। उसी प्रकार से सवाल तेजस्वी यादव को लेकर है कि आपको याद होगा विधानसभा चुनाव की घोषणा के कुछ दिन के बाद ये दिल्ली गए थे कोर्ट में इनके पिता इनके और उनके पिता पे जो मामला था रेलवे का, उसके बाद से आप मोमेंटम देखिए चुनाव का, तो एक तरह से मोमेंटम स्लो हो गया था। तो चर्चा आम पत्रकारों में या राजनीतिक गलियारों में ये आज तक बनी हुई है कि क्या तेजस्वी यादव पूरे तन मन धन से चुनाव इस बार नहीं लड़े। तो ये तो डर है, इस बात की मैं पुष्टि करता हूँ। तो लेकिन कोई भी पार्टी अपनी पॉलिटिकल पूरे सिस्टम को कोलैप्स नहीं कर देगी। हाँ, हो सकता है कि ऐसी परिस्थिति बने अभिषेक जी, तो बाहर से समर्थन राजद जेडीयू को करे। ठीक है, नीतीश कुमार सीएम बनेंगे, बाहर से मेरा समर्थन रहेगा, हम सरकार में शामिल नहीं होंगे। अच्छा, ये बात जो आप सरकार में शामिल नहीं होने की कर रहे हैं, थोड़ा इसको खोल कर इन परिस्थितियों को और हम जानना चाहते हैं ऋषि जी। कुछ दूसरे परिप्रेक्ष्य में बिहार में जनता दल यूनाइटेड के पास 85 एमएलए है, ये बात बिल्कुल सही है। मिशन लोजपा अगर नीतीश कुमार ने पूरा कर लिया, जिसकी बिहार में चर्चा जोरों पर है कि लोक जनशक्ति पार्टी को लेकर के नीतीश कुमार 100 का आंकड़ा पूरा करना चाहते हैं उनके विधायक दल में तोड़फोड़ कराकर, ऐसा जेडीयू के रणनीतिकार इस पर लगे हुए हैं, ऐसी चर्चा है। मिशन लोजपा अगर नीतीश कुमार ने पूरा कर लिया तो क्या इस बात का सिग्नल माना जाना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी के साथ उनका संबंध विच्छेद होने में ज्यादा समय नहीं है? बिल्कुल, देखिए लोजपा के जो प्रमुख हैं चिराग पासवान किनके करीबी हैं, किनके हनुमान है? नरेंद्र मोदी के हनुमान है। आज भाजपा के कारण ही उनको विधानसभा चुनाव में जो सीटें जो उनके क्षमता के अनुसार से अधिक मिला। कौन लोग थे? नित्यानंद राय थे, बहुत से ऐसे ताकतें थी जो उनको मतलब एक तरह से मतलब बैक कर रही थी। और मैंने शुरू में ही कहा लोजपा के कई ऐसे विधायक हैं जो जेडीयू के संपर्क में हैं, और सबसे उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी से भी आसान है लोजपा को तोड़ना। नए विधायक सब चुन के आए हैं, बहुत अति महत्वाकांक्षी विधायक सब हैं। लोजपा का विधायक दल ज्यादा बड़ा है, 19 विधायकों का है, कम से कम 13 को तोड़ना होगा। 19 विधायक है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, दावे के साथ कह सकता हूँ, 1-2 विधायकों को छोड़कर, जैसे राजू तिवारी इन लोगों को छोड़कर बाकी जितने भी विधायक हैं अपने मन टटोल लीजिए। अब आप नाम नहीं लेना चाहेंगे, एक क्या कहें आपको, एक विधायक से तो मेरी खुद बात हुई, मंत्री बनने के लिए परेशान है वो लोग। आज नीतीश कुमार कह दे कि ठीक है आपको मंत्रिमंडल में शामिल करते, देखिए ना लाइन लग जाएगा। चलिए, आप लाइन लगा रहे हैं तो हम आखिरी सवाल पर आ रहे हैं। मैंने एक खबर खूब चर्चा में है, उस पर मैं आपसे रोशनी चाहता हूँ जी। आप उस पर थोड़ा प्रकाश डालिए कि अशोक चौधरी जी की सुपुत्री की शादी होने जा रही है। सुने बिहार के किसी बड़े राजनेता के पुत्र से हो रहे हैं। हालांकि निजी चीजें हैं, लेकिन ये चर्चा है। और बड़ा राजनेता बिहार में कौन है? देखिए ऋषि जी, शादी विवाह निजी मामला है, जिस दिन लोग खबर नहीं, आएगी इसमें निजी मामला तो है, लेकिन उसमें एक कहा जा रहा है कि उस शादी से वो जेडीयू में बहुत मजबूत हो जाएंगे। अब देखिए अब आने वाले वक्त में क्या होता है। भारत के अंदर जिस प्रकार की राजनीति है, हालांकि शुभकामनाएं हम तमाम पत्रकारों की तरफ से अशोक चौधरी जी को शुभकामनाएं। जी, आप मजबूत होने की बात कर रहे हैं। मेरा टेक इस मामले में यही है कि सियासत न किसी रिश्तेदारी को पहचानती है, न किसी मजबूती और कमजोरी का द्योतक होती है। इस देश के अंदर देखा गया है कि ससुर मुख्यमंत्री और दामाद ने तख्ता पलट करके ससुर को हटा दिया और खुद मुख्यमंत्री बन बैठे थे। इसी देश में देखा गया। और देखिए कश्मीर के अंदर फारूक अब्दुल्ला को सत्ता से हटाकर उनके बहनोई गुलाम मोहम्मद शाह को मुख्यमंत्री बनाया गया था 1986 में, उनकी सरकार को। तो ये देखा गया है इस देश के अंदर राजनीति में बहुत कुछ होता रहा है। तो रिश्तेदारी से राजनीति में कोई मजबूत नहीं होता। वो सब बातें माँ बेटे के विरोध रहा है, मतलब विरोध रहा है, मतलब माधवराव सिंधिया और ये विजयराज सिंधिया में। जी नहीं, ये होता रहा है। आप देखिए 1980 में झंझारपुर लोकसभा सीट पर कांग्रेस के उम्मीदवार थे जगन्नाथ मिश्रा, और उसी सीट पर धनिक लाल मंडल, चौधरी चरण सिंह उस समय प्रधानमंत्री थे, उनकी पार्टी से थे सिटिंग एमपी। और
जनता पार्टी ने दे दिया था ललित नारायण मिश्रा की पत्नी को, यानी जगन्नाथ मिश्रा की भाभी को। जगन्नाथ मिश्रा और ललित नारायण मिश्रा की पत्नी दोनों लोग हारे, फिर से धनिकलाल मंडल लोकदल वाले जीत गए थे। थोड़ा तो खैर और हम थोड़ा और ये स्टोर कर रहे हैं, ऋषि मिश्रा जो जाले से प्रत्याशी थे, उनकी दादी विजय मिश्रा की जी माँ। जी ये जी 80 का चुनाव है, आप देख लीजिएगा, गूगल कर लीजिएगा, इलेक्शन कमीशन की जी वेबसाइट पे जाके पता चल जी जाएगा। खैर, आखिरी सवाल पर ऋषि जी हम आ रहे हैं। आखिरी सवाल यही है कि क्या 2026, क्योंकि एक परिवर्तन तो लोग कह रहे हैं कि बिहार में तय है, या तो सीएम बदलेगा या फिर सत्ता का स्टेपनी बदलेगा। क्या आपको इस चर्चा में दम लगता है कि दोनों में से एक परिवर्तन 2026 में तय है? अब देखिए, राजनीतिक संभावनाओं का खेल है, परिस्थितियां कब क्या समीकरण बन जाए, कब क्या मतलब एक मतलब ट्यून ऐसा मतलब क्रिएट हो जाए, ये कहना आसान नहीं है। और जेडीयू जेडीयू चाह रही है कि नीतीश कुमार ही सीएम हो, या जेडीयू की तरफ से ही कोई व्यक्ति सीएम बने, यदि कुछ मतलब चेंज भी होते हैं तो। दूसरी तरफ जी बीजेपी का मतलब ये मतलब प्लान है कि अपने किसी विधायक या कार्यकर्ता को सीएम बनाया जाए। और और इस क्रम में अमित शाह लगे हुए भी हैं। और मैंने शुरू में कहा, नीति नवीन का इतना बड़ा मतलब ओहदा बढ़ाना, एक जूनियर मिनिस्टर से सीधे कार्यकारी अध्यक्ष, जो व्यक्ति सम्राट चौधरी को रिपोर्ट करते थे, और सीधे के बाद अब सम्राट चौधरी उनको रिसीव करने एयरपोर्ट जाते हैं। मतलब जिसका राशन कार्ड ना बना हो उसको सीधे अमेरिका का पासपोर्ट दिला दिया गया। जो दरोगा नहीं बना उसको डीजीपी बना देना, समझ जाइए। हैं, जो जी एसपी को रिपोर्ट कर रहे थे, अब एसपी उनको रिपोर्ट कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी आने वाले दिनों में, आपने बिल्कुल सही कहा, तमाम जो समाज दर्शक हैं इस पे अपनी अपनी राय भी देंगे। कुछ लोग नेगेटिव में भी देते हैं कि भाई ये लोग जो है हमेशा संभावनाओं के खेल को ही बताते हैं, तो राजनीतिक संभावनाओं का ही खेल है। थोड़ा बहुत जी डेवलपमेंट होता है तो हम लोग जानकारी लेके आपके सामने आते हैं। तो राजनीतिक संभावनाओं का खेल है। और निश्चित ही आपने बिल्कुल सही कहा कि तेजस्वी यादव के लिए जेडीयू से बड़ा दुश्मन बीजेपी है। तो बीजेपी को रिप्लेस करने नीतीश के लिए, कुमार के लिए भी आरजेडी से बड़ा दुश्मन बीजेपी है, हाँ, ये भी बात तो सही है। तेजस्वी यादव भी मतलब बीजेपी को रिप्लेस करने के लिए, बीजेपी को डाइल्यूट करने के लिए कुछ भी कुर्बानी दे सकती है बिहार में, चाहे वो सत्ता चलिए में ऋषि जी, शामिल हो कि। एक जी संक्षेप में हमें जवाब दे दीजिए। नीतीश कुमार को खतरा किससे है? राजनीतिक खतरा बीजेपी से है, उनको, उनकी पार्टी को, उनकी सीएम की कुर्सी को। आरजेडी को खतरा किससे है? बीजेपी से है। तो दोनों का तो कॉमन एनिमी एक ही है, दोनों का राजनीतिक प्रतिद्वंदी तो एक ही है। तो दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, और वैसे भी लालू यादव नीतीश कुमार दोस्त है। इसीलिए हम आपसे पूछ रहे हैं कि क्या 26 लेकिन में देखिए, सीएम बदलेगा या स्टेपनी बदलेगी, या दोनों में से कोई एक 100% बदलेगा? क्या लग रहा है? देखिए तमाम तमाम जो तमाम परिस्थितियां इस पे डिपेंड करती हैं कि जेडीयू अपने हाउस को किस प्रकार से ऑर्डर में रखती है। कि नीतीश कुमार ठीक है, नेता हैं, पार्टी के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन आने वाला भविष्य कौन है? क्योंकि देखिए आप जानते हैं, जो तमाम नेता आपको दिख रहे हैं आफ्टर नीतीश, ठीक है, वो नेता बड़े नेता दिख रहे होंगे, लेकिन 5 वोट अपने प्रत्याशी को दिला नहीं सकते हैं जी अपने विधानसभा से बाहर। तो नीतीश कुमार को एक मतलब जो फ्यूचर लीडरशिप है उसके बारे में कहीं न कहीं निर्णय लेना हो। वहाँ तक जहाँ तक इधर-उधर की बात है, तो इसमें तो नीतीश कुमार एक्सपर्ट हैं। नीतीश कुमार को समझना इतना आसान नहीं है। नीतीश कुमार बीजेपी के साथ हैं। आप ही कहते हैं, और ये बात सच भी है, जब नीतीश कुमार कहें कि मैं आपके साथ हूँ, तो समझिए साथ नहीं है। कहें कि पूरब पूरब जा रहे हैं तो पूरब ढूँढिएगा तो फिर मतलब गलतफ़हमी में रहिएगा, पश्चिम ढूँढिए। तो ये है राजनीति। और नीतीश कुमार, सही बात है। एक बात अभिषेक जी, मैं दिल की बात कहना चाहता हूँ कि जिस दिन नीतीश कुमार राजनीति से संन्यास लेंगे, तो कई पॉलिटिकल जो रिसर्चर हैं उनके लिए रिसर्च का विषय होगा नीतीश कुमार। जी उनके राजनीतिक जीवन को मतलब एक अध्ययन करना, मतलब कई मतलब मुझे लगता है राजनीतिक सफर पे बहुत से लोग पीएचडी करेंगे। मतलब ठीक है, इतना आसान नहीं पीएचडी है। लोग करेंगे, आप देखिए, लेकिन यदि 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 किसी कुर्मी समाज को यदि आप लेके यदि उनके पॉलिटिकल बेस को देखें, 3% 2.5% वोट है।
और वो 2.5% 3% वोट लेके 20 साल 25 साल तक मुख्यमंत्री बने रहा, आसान बात नहीं है। अब बता दीजिए कोई ऐसे नेता बता दीजिए जिसका आधार न के बराबर हो और उस व्यक्ति के नाम पे पार्टी हो। जैसे आप अशोक जी। गहलोत को कहेंगे, ठीक है, तो अशोक गहलोत कांग्रेस के नेता है। हाँ, कांग्रेस पार्टी का बिजनेस है। नीतीश कुमार मतलब जेडीयू और जेडीयू मतलब नीतीश कुमार, एक व्यक्ति की बिल्कुल पार्टी बिल्कुल आपने सही कहा। है कि नहीं? और जहां तक तो बिहार, इतना इतना आसान नहीं जी। जहां तक दोस्तों बिहार की सियासत की बात है, तो एक बार अमिताभ बच्चन ने किसी दूसरे परिप्रेक्ष्य में कहा था कि किसी के बारे में, किसी परिवार के बारे में कहा था कि, हालांकि अमिताभ बच्चन के उस कथन से हम वो मतैक नहीं रखते, लेकिन उस कथन को यहाँ पर उद्धृत दूसरे संदर्भ में कर रहे हैं। उन्होंने कहा था कि राजा और रंक के बीच का जो संबंध होता है वो राजा तय करता है कि वो किसके साथ संबंध रखे, किसके साथ नहीं रखे। वो अधिकार रंक का नहीं होता। तो बिहार गांधी की परिवार जनता ने नीतीश कुमार को लोकतांत्रिक राजा बना दिया है। अब नीतीश कुमार को तय करना है कि उनका सहयोगी उनके बगल वाली सीट पर भारतीय जनता पार्टी बैठेगी या बगल वाली सीट पर इंडिया गठबंधन के विधायक दल प्लस लोजपा से टूटे हुए विधायक बैठेंगे। यह नीतीश कुमार को तय करना है, क्योंकि जनता ने भी मुहर लगा दी, गवर्नर साहब ने भी उन्हें शपथ दिला दी। तो अब ये अधिकार नीतीश कुमार के पास सुरक्षित हो गया है। तो जब ये अधिकार नीतीश कुमार के पास सुरक्षित हो गया है, तो इन चर्चाओं का कोई मतलब नहीं है कि जेडीयू से डिप्टी सीएम होगा और भाजपा का सीएम होगा, क्योंकि वो न 9 मन तेल होगा न राधा नाचेगी वाली कहावत यहां पर चरितार्थ होती है कि नीतीश कुमार को पहले हटाया तो जाए, तब जाकर भारतीय जनता पार्टी अपने सीएम का सपना देखे। और इस विधानसभा का अंक गणित ऐसा है कि जब तक जेडीयू नहीं टूटेगी, जेडीयू को तोड़ने के लिए 58 विधायक चाहिए आज की तारीख में, कल कोई आंकड़ा बढ़ जाए तो 60 से 65 विधायक चाहिए, तो वो तोड़फोड़ करना लगभग असंभव सी बात है। जब तक जेडीयू नहीं टूटेगी तब तक बिहार में नीतीश कुमार को, चाहे भाजपा साथ रहे या ना रहे, चाहे तेजस्वी यादव उनके साथ आए या ना आए, नीतीश कुमार के साथ और नीतीश कुमार के पास 122 के मैजिक नंबर का संकट इस विधानसभा के शेष 4 साल 10 महीनों के कार्यकाल में अब नहीं है। ऋषि जी बिल्कुल सही बात है ये, कि बिल्कुल बहुमत का संकट इस विधानसभा में नहीं है नीतीश जी के पास। और जब बहुमत का संकट नीतीश कुमार के पास नहीं है, तो तय मानिए कि नीतीश कुमार की पार्टी की फ्यूचर लीडरशिप क्या होगी। अगर निशांत कुमार आ भी रहे हैं तो वो नीतीश कुमार की मर्जी से आएंगे, भारतीय जनता पार्टी की मर्जी और भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे से नहीं आएंगे। एक नाथ शिंदे की पार्टी, उद्धव ठाकरे की पार्टी किस तरह से खत्म की गई। पहले उद्धव ठाकरे को तोड़ने के लिए गुवाहाटी मॉडल का इस्तेमाल, फिर एक नाथ शिंदे को भी किनारे लगाया गया। हरियाणा में चौटाला के साथ भाजपा का गठबंधन एक दौर में था, फिर उसके बाद चौटाला परिवार में फिर टूटे हुए एक धड़े को डिप्टी सीएम देकर के सरकार में शामिल किया गया। ये सब पिछले 10-20 सालों के दरमियान हुआ है। नीतीश कुमार इन सब राजनीतिक खेल को बहुत करीब से देख चुके हैं, और जब इस खेल को बहुत करीब से नीतीश कुमार देख चुके हैं, तो तय मानिए कि बिहार की सियासत में 2026 का साल सियासी परिवर्तन का साल बने या ना बने, विपक्ष परिवर्तन का साल जरूर बन सकता है। देखते हैं क्या होता है। ऋषि जी, आज आपने इस बेहद महत्वपूर्ण चर्चा के लिए समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।